today's topic that is about the structure of ovum. This means secondary oocyte egg. Okay. Today we will take the complete knowledge about the egg, secondary oocyte, ovum, which you want to you can say. ये फिगर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एग का फिगर्स है, इसमें सेकेंडरी oocyte का फिगर्स है, इसमें ओवम का फिगर्स है। ये जो आप जिस पार्ट को देख रहे हैं इस पार्ट को इसे हम लोग एग कहते हैं। और एग के जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं इस आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग ओलेमा कहते हैं। ओके, लेकिन ओलेमा की इनसाइड जिसे हम लोग एग कहते हैं, कंप्लीटली एग कहते हैं, तो इस एग के दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसके साइटोप्लाज्म जो कंटेंट है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है। एक जिसे हम लोग आउटर पार्ट को एग कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो आप आउटर पार्ट देख पा रहे हैं इस पार्ट को हम लोग एग कॉर्टेक्स कहते हैं और इसे हम लोग एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं। ये जो है ये लेस डेंस होता है। ओके, लेस डेंस होता है। और इसके इनर पार्ट जो आप देख पा रहे हैं इसके इनर पार्ट को ओप्लाज्म कहते हैं, जिसमें ओप्लाज्म में न्यूक्लियस प्लस ऑल ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं डीएनए आरएनए, वो सारे ऑर्गेनेल्स जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो सभी ऑर्गेनेल्स इसके इनर पार्ट में जिसमें ओप्लाज्म पार्ट में पाए जाते हैं। ओके, इसी ओप्लाज्म पार्ट में और न्यूट्रिटिव मटेरियल जो होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल यॉर्क जो है वो वेरी लेस अमाउंट में पाया जाता है, वेरी वेरी लेस। ओके, तो इसमें जो ओप्लाज्म पार्ट में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो देखा जाता है कि आखिर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस आउटर साइड ही होगा। वो हो सकता है कहीं भी हो लेकिन वो आउटर साइड ही होगा, वो न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं होगा। और न्यूक्लियस जिस साइड न्यूक्लियस होगा जिसे हम लोग जर्मिनल वेसिकल्स कहते हैं। न्यूक्लियस के लिए एक टर्म होते हैं जर्मिनल वेसिकल्स, और न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड होता है इसी न्यूक्लियस जिस साइड न्यूक्लियस पाया जाता है उस साइड को हम लोग एनिमल पोल कहते हैं। ये साइड जो है एनिमल पोल हो गया। अगर यही न्यूक्लियस इस साइड पाया जाता तो इस साइड एनिमल पोल हो जाता। ओके, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है इस साइड है, तो इस पार्ट को हम लोग एनिमल पोल कहते हैं और अदर पार्ट को वेजिटेरियल पोल कहते हैं। इसमें जिस साइड भी न्यूक्लियस पाया जाए उस साइड को हम लोग एनिमल पोल कहते हैं और अदर साइड को वेजिटेरियल पोल कहते हैं। ओके, अब देखिए ये जो आप एग देख पा रहे हैं जिसके आउटर लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओलेमा है, इस ओलेमा पर स्पर्म रिसेप्टर पाया जाता है। इस ओलेमा पर स्पर्म रिसेप्टर पाया जाता है। कौन होता है? स्पर्म रिसेप्टर फर्टिलाइजिन। ओके, फर्टिलाइजिन स्पर्म रिसेप्टर इस ओलेमा पर पाया जाता है जो केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन है। फर्टिलाइजिन स्पर्म रिसेप्टर ओलेमा के सरफेस पर पाया जाता है जो केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन है। आखिर इस फर्टिलाइजिन की
फर्टिलाइजिंग जो ओवम के साइड से होता है, इस फर्टिलाइजिंग को इंटरेक्ट करने के लिए स्पर्म साइड से जो होता है वो होता है एंटी फर्टिलाइजिंग, ओके, जो एसिडिक प्रोटीन होता है। यानी कि वो लेमा पर जो स्पर्म रिसेप्टर पाया जाता है वो फर्टिलाइजिन होता है, जो केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये फीमेल साइड से होता है। लेकिन अगर मेल साइड से देखा जाए, इस स्पर्म रिसेप्टर को इंटरेक्ट करने के लिए मेल साइड से एंटी फर्टिलाइजिन होता है, जो एसिडिक प्रोटीन है। ओके, अब देखिए ये वो लेमा जो है ग्लाइकोप्रोटीन को सीक्रेट करता है, ओके, ग्लाइकोप्रोटीन को सीक्रेट करता है और एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग जोना प्लूसिडा कहते हैं, जोना प्लूसिडा कहते हैं, जो असेलुलर होता है, जिसमें सेल नहीं होता, एक ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। इसका फॉर्मेशन जो है यह एग ही करता है, एग ही ग्लाइकोप्रोटीन का सीक्रेशन करता है और अराउंड एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है जिसे जोना प्लूसिडा कहते हैं, और इसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये बात याद रखिए कि इस जोना प्लूसिडा पर भी स्पर्म रिसेप्टर पाया जाता है, इस जोना प्लूसिडा पर भी स्पर्म रिसेप्टर पाया जाता है। वो कौन होता है? तो ZP1, ZP2, ZP3 स्पर्म रिसेप्टर जो है ZP, जोना प्लूसिडा, ओके, मोस्ट अमाउंट में ZP3 स्पर्म रिसेप्टर जो है जोना प्लूसिडा पर होता है। इस जोना प्लूसिडा के स्पर्म रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने के लिए जो स्पर्म साइड से होता है उसे हम लोग फर्टिलिन कहते हैं, फर्टिलिन, ओके, फर्टिलिन, नॉट फर्टिलाइजिन, फर्टिलिन, ओके। इस जोना प्लूसिडा पर के स्पर्म रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने के लिए स्पर्म साइड से जो होता है वो कौन होता है? बेंडिन और फर्टिलिन, बेंडिन और फर्टिलिन, ओके। अब देखिए क्या ये जोना प्लूसिडा जो जिस पर स्पर्म रिसेप्टर पाया जाता है क्या ये अनकवर्ड होता है? तो नहीं, इसके आउटर भी एक लेयर होता है जिसे हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ओके। तो जिसे हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जो जिसे सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इस कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन जो है वो फोलिकुलर सेल्स से होता है। कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन फोलिकुलर सेल्स करता है, ओके। और एक कोरोना रेडिएटा जो है ये सीमेंटिंग होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल से, जिसे हम लोग हाइलेरोनिक एसिड कहते हैं, जिसे हम लोग हाइलेरोनिक एसिड कहते हैं। इसका जो कोरोना रेडिएटा होता है वो सीमेंटिंग होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल, ओके, जिसे हम लोग हाइलेरोनिक एसिड कहते हैं, ओके। और आप एक बात और जानिए, और इसके
इस एग के, दिस मीन्स ओलेमा की और जोना प्लूसिडा के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम लोग प्रीविटाइलिन स्पेस कहते हैं, प्रीविटाइलिन स्पेस कहते हैं। और यही प्रीविटाइलिन स्पेस में फर्स्ट पोलर बॉडी रहता है। आप जानते हैं कि प्राइमरी ओसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट हुआ था तब सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। वही पोलर बॉडी फर्स्ट यानी फर्स्ट पोलर बॉडी इस प्रीविटाइलिन स्पेस में ओलेमा और जोना प्लूसिडा के बीच में प्रीविटाइलिन स्पेस में रहता है। ओके, एक बात और जानने वाली है कि एग का जो साइज है वो 100 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन हम आपको बताए हैं कि स्पर्म का साइज 60 माइक्रोमीटर होता है। इस प्रकार से ओवम का साइज बड़ा होता है 100 माइक्रोमीटर, स्पर्म का साइज 60 माइक्रोमीटर। और जब ये फर्टिलाइजेशन करता है, एग का साइज बड़ा होता है, स्पर्म का साइज छोटा होता है। जब ये फर्टिलाइजेशन करता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइप को ओगैमी कहते हैं। इसको ओगैमी क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसमें भी एग का साइज बड़ा हो इन कंपैरिजन टू स्पर्म, उस फर्टिलाइजेशन के टाइप को हम ओगैमी कहते हैं। ओके, अब देखिए, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि स्पर्म रिसेप्टर जो है वो ओलेमा पर और जोना प्लूसिडा पर पाया जाता है। ओलेमा पर, जोना प्लूसिडा पर स्पर्म रिसेप्टर पाया जाता है। और एक बहुत ही केयरफुली स्टडी करने वाली चीज ये है कि ओलेमा पर जो स्पर्म रिसेप्टर्स होता है वो फर्टिलाइजिन होता है। फर्टिलाइजिन मीनिंग पर केयर कीजिए, फर्टिलाइजिन। और जोना प्लूसिडा पर जो स्पर्म रिसेप्टर है वो है ZP1, ZP2, ZP3। और इस ZP1, ZP2, ZP3 से इंटरेक्ट करने के लिए जो स्पर्म साइड से होता है उसके लिए होता है फर्टिलाइजिन। यही केयरफुली बात ध्यान देने वाली है कि ओलेमा पर जो स्पर्म रिसेप्टर है वो फर्टिलाइजिन है, जो ओलेमा पर होता है। मेल साइड से जो होता है स्पर्म साइड से जोना प्लूसिडा से इंटरेक्ट करने वाला जो है वो फर्टिलिन होता है। यानी कौन कहाँ पे पाया जाता है ये आपको याद रखना होगा। ओके, तो ओलेमा पर जो पाया जाता है वो फर्टिलाइजिन होता है। इस फर्टिलाइजिन से इंटरेक्ट करने वाला जो होता है वो कौन होता है? इस फर्टिलाइजिन से जो इंटरेक्ट करता है वो होता है एंटी फर्टिलाइजिन। दिस मीन्स ओलेमा, जो ओलेमा पर पाया जाता है फर्टिलाइजिन जो ओवम पर पाया जाता है, और स्पर्म साइड से एंटी फर्टिलाइजिन होता है जो एसिडिक प्रोटीन है। और जोना प्लूसिडा पर पाया जाता है स्पर्म रिसेप्टर जो ZP1, ZP2, ZP3 है। मैक्सिमम अमाउंट में ZP3 होता है। इसमें इससे इंटरेक्ट करने वाला स्पर्म साइड से जो होता है वो फर्टिलिन होता है। ओके, और जब एग का साइज बड़ा हो, स्पर्म का साइज छोटा हो, तो इसके फर्टिलाइजेशन को टाइप को ओगैमी टाइप कहते हैं।